व्रत। जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थंकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन, काय से पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना। सत्य, हित, मित, प्रिय वचन बोलना। अस्तेय, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ब्रह्मचर्य, मन, वचन, काय से मैथुन कर्म का त्याग करना। अपरिग्रह पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिणमन का बुद्धिपूर्वक त्याग। मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वही श्रावक स्थूल रूप से करते हैं। 9 पदार्थ। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। आस्व, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप अजीव द्रव्य के भेद हैं। 6 द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार लोक 6 द्रव्यों से बना है। यह 6 द्रव्य शाश्वत हैं, अर्थात इनको बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। यह है जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। त्रिरत्न। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को प्रगटाने के लिए तत्व निर्णय की साधना करनी चाहिए। तत्व निर्णय, मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्रगटाने के लिए भेद ज्ञान की साधना करनी चाहिए। भेद ज्ञान, जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय जो कुछ भी होना है वह उसकी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई तालफेर बदल सकता नहीं। सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र की साधना के लिए वस्तु स्वरूप की साधना करना चाहिए। सम्यक चरित्र का तात्पर्य नैतिक आचरण से है। पंचमहाव्रत का पालन ही शिक्षा है जो चरित्र निर्माण करती है। यह रत्नत्र आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता। सम्यक्त्व के 8 अंग है। निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूर्दृष्टित्व, उपगृहन, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। 4 कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कषाय है जिनके कारण कर्मों का आस्व होता है। इन 4 कषाय को संयमित रखने के लिए माध्यस्थता, करुणा, प्रमोद, मैत्री भाव धारण करना चाहिए। 4 गति। 4 गतियां जिनमें संसरी जीव का जन्म मरण होता रहता है। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नर्क गति, मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। 4 निक्षेप। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अहिंसा। अहिंसा और जीव दया पर बहुत जोर दिया जाता है। सभी जैन शाकाहारी होते हैं। अहिंसा का पालन करना सभी मुनियों और श्रावकों का परम धर्म होता है। जैन धर्म का मुख्य वाक्य ही अहिंसा परमो धर्म है। अनेकांतवाद। अनेकांत का अर्थ है किसी भी विचार या वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, समझना, परखना और सम्यक भेदाधारा सर्वहितकारी विचार या वस्तु को मानना ही अनेकांत है। स्यादवाद। स्यादवाद का अर्थ है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन। मंत्र। यह जैन धर्म का परम पवित्र और अनादि मूल मंत्र है जो प्राकृत भाषा में है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो उवज्झायान, नमो लोए सव्वसाहुन। अर्थात अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार। ये 5 परमेष्ठी हैं। काल चक्र। जिस प्रकार काल हिंदुओं में मनवंतर कल्प आदि में विभक्त है उसी प्रकार जैन में काल 2 प्रकार का है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अवसर्पिणी काल में समयावधि, हर वस्तु का मान, आयु, बल इत्यादि घटता है, जबकि उत्सर्पिणी में समयावधि, हर वस्तु का मान और आयु, बल इत्यादि बढ़ता है। इन दोनों का कालमान 10 करोड़ाकरोड़ी सागरोपम का होता है, अर्थात एक समयचक्र 20 करोड़ाकरोड़ी सागरोपम का होता है। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण का जन्म होता है। इन्हें 63 शलाका पुरुष कहा जाता है। ऊपर जो 24 तीर्थंकर गिनाए गए हैं वे वर्तमान अवसर्पिणी के हैं। प्रत्येक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में नए नए जीव तीर्थंकर हुआ करते हैं। इन्हीं तीर्थंकरों के उपदेशों को लेकर गणधर लोग 12 अंगों की रचना करते हैं। ये ही 12 जैन धर्म के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इतिहास। जैन धर्म कितना प्राचीन है ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से है। महावीर स्वामी या वर्धमान ने ईसा से 468 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। इसी समय से पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। जैनों ने अपने ग्रंथों को आगम, पुराण आदि में विभक्त किया है। प्रो जेकोबी आदि के आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों से भी जैन मत की प्राचीनता पाई जाती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतीय ज्योतिष में यूनानियों की शैली का प्रचार विक्रमीय संवत से 300 वर्ष पीछे हुआ, पर जैनों के मूल ग्रंथ अंगों में यवन ज्योतिष का कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार वेद संहिता में पंचवर्षात्मक युग है और कृत्तिका से नक्षत्रों की गणना है, उसी प्रकार जैनों के अंग ग्रंथों में भी है। इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भगवान महावीर के बाद। भगवान महावीर के पश्चात इस परंपरा में कई मुनि एवं आचार्य भी हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं। भगवान महावीर के पश्चात 62 वर्ष में 3 केवली, आचार्य गौतम गणधर, आचार्य सुधर्मा स्वामी, आचार्य जम्बू स्वामी। इसके पश्चात 100 वर्षों में पौष श्रुत केवली, आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, आचार्य कुंदकुद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समिंदभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य वीरसेन, आचार्य जिनसेन,
आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। संप्रदाय। तीर्थंकर महावीर के समय तक विच्छिन्न रही जैन परंपरा ईसा की 3री सदी में 2 भागों में विभक्त हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। मुनि प्रमाणसागर जी ने जैनों के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन में विस्तार से लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। आचार्य भद्रबाहु के साथ हजारों जैन मुनि दक्षिण की ओर वर्तमान के तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए और अपनी साधना में लगे रहे। परंतु कुछ जैन साधु उत्तर भारत में ही रुक गए थे। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए साधुओं का निर्वाह आगमनानुरूप नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कई क्रियाएं शिथिल कर लीं, जैसे कटी वस्त्र धारण करना, 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, 14 उपकरण साथ में रखना आदि। 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौटकर आए साधुओं ने ये सब देखा तो उन्होंने यहाँ रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपना लें, पर साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय बन गए। दिगंबर। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया है। दिगंबर समुदाय 3 भागों विभक्त हैं। तारणपंथ। दिगंबर 13 पंथ, 20 पंथ। श्वेतांबर। श्वेतांबर एवं साध्वियां और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिमा पर धातु की आंख कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी 2 भाग में विभक्त है। देरावासी ये तीर्थंकरों की प्रतिमाएं की पूजा करते हैं। स्थानकवासी ये मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों को ही पूजते हैं। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं। 22 पंथी। श्वेतांबर 13 पंथ। धर्म ग्रंथ। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तत्वार्थ सूत्र सभी जैनों द्वारा स्वीकृत ग्रंथ। दिगंबर ग्रंथ प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। शतखंडागम मूलागम ग्रंथ। आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित ग्रंथ समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, ग्रहणसार। रत्नकर्ण श्रावकाचार। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। आदिपुराण। इष्टोपदेश। आप्तमीमांसा। मूलाचार। द्रव्य संग्रह। गोमसार। भगवती आराधना। योगसार। परमात्म प्रकाश। श्री विशेनाचार्य कृत पद्म पुराण। श्रेणिक चरित्र। हरिवंश पुराण। तिलोएपन्नयति। तत्वार्थ सूत्र। जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत। अष्टपाहुड। आलाप पद्धति। ज्ञानार्णव। आचार्य तारण स्वामी विरचित मालारोहण, पंडित पूजा, कमल बत्तीसी, तारण तरण श्रावकाचार, ज्ञानसमुचय 7, उपदेश शुद्ध सार, त्रिभंगी सार, 24 ठाणा, ममलपाहुड, शातिका विशेष, सिद्ध स्वभाव, शून्य स्वभाव, छद्मस्थवाणी, नाममाला। कार्तिकेयानुप्रेक्षा। समयसार कलश। हरिवंश पुराण। पार्शव पुराण। उत्तर पुराण। सर्वार्थ सिद्धि। त्रिलोकसार। दर्शनसार। श्वेतांबर ग्रंथ। कल्पसूत्र। त्योहार। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं। पंचकल्याणक। महावीर जयंती। पर्युषण। ऋषि पंचमी। जैन धर्म में दीपावली। ज्ञान पंचमी। दशलक्षण धर्म।